फॉर्मूला लर्न करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे आ रहे हैं। बच्चों को फॉर्मूले लर्न कराए जाते हैं x, 2x एंड 3x का, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4x, sin 4a, tan 4x और होमवर्क में दूंगी cos 4x। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इन दोनों के बाद मैं 5x का करवाऊंगी। तो sin 4a को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला 2a प्लस 2a कर सकते हैं, दूसरा a प्लस 3a कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम लोग इसे प्रोसीड कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि यहां हमें लाना किस टर्म में है। लाना है साइन कॉस में। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, स्टार्ट कर रही हूं LHS से। जिस स्टेप में दिक्कत हो क्विक पूछ लेना है। 4a, इस 4a को मैं लिख सकती हूं 2 इंटू 2a, 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा 4 के लिए अब इसे मन में समझ लेते हैं थीटा, साइन 2 थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा है। साइन 2 थीटा, बोलो जल्दी फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, अभी अभी तो लर्न किए थे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया ये साइन 2 थीटा। अब हमारे पास दो चॉइस है, पहला एक इसका फॉर्मूला रखना और दूसरा इसका फॉर्मूला। साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, उसमें पक्का है कि फर्स्ट वन रखूंगी क्योंकि सेकेंड वन में tan है और यहाँ tan नहीं चाहिए। तो साइन 2a के लिए तो सोचने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, साइन 2a तो ये हो जाएगा। लेकिन cos 2a के पास चार चार चॉइस हैं। सिर्फ cos में रख सकती हूँ, सिर्फ साइन में रख सकती हूँ, कॉस साइन मिक्स रख सकती हूँ, क्योंकि लास्ट वन तो tan है और tan तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ क्या लग रहा है, क्योंकि हर जगह साइन कॉस है, इसलिए कॉस साइन मिक्स वाला रख रही हूं मैं। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 2 जा 4, साइन a इंटू कॉस a, और ये हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 4 इंटू साइन a, कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a, कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a बन गया कॉस क्यूब a। 4 साइन a कॉस a, इसमें से जब साइन स्क्वायर से करूंगी, साइन इंटू साइन स्क्वायर बन गया साइन क्यूब a। क्या हमारा RHS आ चुका, 4 इंटू साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए, और हमारा LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। क्या कोई भी स्टेप किसी भी बच्चे के लिए रिपीट करना है क्या? शिफ्टिंग टू अनदर क्वेश्चन, tan 4x, दो तरीका, LHS tan 4x दो तरीका। पहला पहला 4x को मैं 2x प्लस 2x कर लूं, दूसरा तरीका इसी की तरह 4x को 2 इंटू 2x लिख लूं, तीसरा इस 4x को मैं x प्लस 3x लिख लूं। तो मेरे लिए आसान है tan 4x को 2 इंटू 2x लिखना, और मन में सोच ली हूं कि ये थीटा है, tan 2 थीटा। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये थीटा है। tan 2 थीटा क्या होता है? tan 2 थीटा क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक आखिरी काम बच गया, tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों जगह रखना है और हमारा आंसर आ जाना है। मैं tan 2x का फॉर्मूला रखने जा रही हूं। tan 2x बन गया 2 tan x डिवाइडेड बाई
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये बन गया 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर एलसीएम 1 इंटू होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 tan का स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट तो चला गया, एक tan ऊपर चला गया, बन गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस इस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। और हमारा लास्ट लाइन में करने जा रही हूं, लास्ट लाइन इस तरफ तो tan 4x है और इस तरफ 4 tan x एज इट इज जो लिखा है वही तो लाना है। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 2 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x आ गया 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। गौर से देखो तो RHS हमारा मैच कर गया और अब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में tan 2x वाला फॉर्मूला सब मिला के 3 बार यूज हुआ है और तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 5A। मैंने बच्चों को सिखाया sin 2x को कैसे डेराइव करते हैं, मैंने सिखाया tan 3x को कैसे करते हैं, मैंने सिखाया sin 4x को कैसे करते हैं, tan 4x को कैसे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 5x को कैसे करते हैं। 5x के लिए क्या हम 2 इंटू समथिंग कर सकते हैं? नहीं, या तो हम 2x प्लस 3x कर लें या फिर मैं 3x प्लस 2x कर लूं। इस 5a को दो नोन एंगल में ब्रेक कर लेना है। cos 5a को 2 नोन एंगल्स में ब्रेक कर लेना है। मैं इस 5a को बोल सकती हूं 2a प्लस 3a। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस b का के अगर फॉर्मूले की बात कर लें, cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा? cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब हम लोग इन चारों की वैल्यू पुट करना चाहते हैं। अब पुट करने वक्त एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि RHS जो हमें लाना है उसमें सिर्फ cos है, तो इट्स बेटर टू यूज दैट फॉर्मूले इन विच मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग cos x rather than sin और tan। cos 2x का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ cos हो। cos 2x का हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 3x का हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब sin 2a का तो एक ही फॉर्मूला ही होता है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, और sin 3a का भी एक ही फॉर्मूला है। अब क्या कर रही हूं मैं? इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूं। दिस इंटू दिस, 2 इंटू 4 8
कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब बन गया कॉस 5, दिस इंटू दिस 2 इंटू -3 -6, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब, -1 इंटू दिस वन -4 कॉस क्यूब है, -1 इंटू -3, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इन दोनों से एक साइन को बाहर निकाल लेती हूं, बन गया साइन स्क्वायर है कॉस है, 3 - 4 साइन स्क्वायर है। यहां सिर्फ कॉस नजर आ रहा है, ये पार्ट मेरा हो चुका। 8 कॉस की पावर 5 है, -6 -4, -6 -4 बन गया -10 प्लस 3 कॉस ए। अगर मैं इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दूं तो मेरा काम हो सकता है। कैसे? मैं इस साइन स्क्वायर को बदल दी 1 - कॉस स्क्वायर ए, और यहां भी इस साइन स्क्वायर को बदल दी। अब कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई और ऐड करना है, इस पार्ट को तो टच भी नहीं करना है। 2 को रहने देती हूं अभी, 1 इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस यानी कॉस क्यूब ए, 3 - 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर है, 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस क्यूब ए, 3 - 4 यानी -1। अब क्या करना है, इस पूरे को -1 से इंटू, इस पूरे को -1 से इंटू, 2 कॉस ए को -1 से इंटू, इस 2 कॉस ए को इससे इंटू, 2 कॉस ए इंटू दिस वन, 2 इंटू 4 8, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बन गया कॉस क्यूब ए, माइनस दिस इंटू दिस, -2 इंटू -1 प्लस 2 कॉस क्यूब ए, -2 इंटू -4 -8 कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए, 8 प्लस 2 10 कॉस क्यूब और माइनस, तो -10 कॉस क्यूब है, माइनस और माइनस प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ कैलकुलेशन था। और अब लास्ट काम, ये तो एज इट इज कॉपी था और कॉपी था, और यहां क्या हो गया, 8 कॉस की पावर 5 ए, 10 कॉस की पावर क्यूब ए। एक बार चेक कर लेती हूं कहां पे, हाँ 3 और 2 5 होगा, बिल्कुल होगा। और हम लोग अपने लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। ये 8 और ये 8 16 कॉस की पावर 5 ए, -10 और -10 -20 कॉस क्यूब ए, 3 और 2 5 कॉस ए। हमें मिला लेना है कि क्या मेरा RHS मैच कर गया। हाँ, RHS हमारा मैच कर गया। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन, 2a की वैल्यू पुट कर दी, 3a की वैल्यू पुट कर दी, और एक ही गोल था, एक ही मकसद था कि सारे को कॉस में कर लेना है, यानी कि साइन में नहीं करना है। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा है, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। यहां गिवन है साइन ए की वैल्यू 3/5, साइन ए की वैल्यू 3/5, ये रहा एंगल ए, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से यहां ये लिख दूंगी। अब साइन तो पता है, कॉस पता करना है और टैन पता करना है। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेनस और टैन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन पता हो गया, कॉस पता हो गया, टैन पता हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन 2a। अब हमें चाहिए पहला साइन 2a। साइन 2a का कौन सा फॉर्मूला रख लूं? तुम बच्चों को दो फॉर्मूले याद हैं साइन 2a को लेकर, जो आसान सा फॉर्मूला है वो यहां पुट कर लो। कॉस से हमारे पास साइन a की वैल्यू भी अवेलेबल है 3/5, कॉस a की वैल्यू भी अवेलेबल है 2 3 जा 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 25। और मैं सेकेंड पार्ट की बात कर लूं, कॉस 2a। कॉस 2a का 4 फॉर्मूला, लेकिन वो वाला फॉर्मूला यूज करो जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। वो वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बढ़िया होगा जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। cos 2a के लिए क्योंकि साइन दिया है, मैं लिख सकती हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू 3/5 है। 3 3 जा 9, 2 जा 18 बाई 25। 25 - 18 हो गया 7/25। एंड द लास्ट वन tan 2a के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगी tan 2a के लिए? क्योंकि हमने sin 2a कैलकुलेट कर रखा है, cos 2a कैलकुलेट कर रखा है। sin 2a हो गया 24/25, cos 2a हो गया 7/25। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी tan 2a equals to sin 2a divided by cos 2a means 24 divided by 7। क्लियर हो चुका? शिफ्टिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास sin थीटा बराबर b cos थीटा। मैं क्या कर रही हूं, sin थीटा को यहीं रहने दे रही हूं, cos थीटा को इधर ले आई। ये रहा b, ये रहा a। साइन अपॉन कॉस होता क्या है? साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है। यहां से हमें tan थीटा हो गया। नाउ अब क्या करना है? अब हमें साइन 2 थीटा चाहिए। साइन 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दूं? जल्दी बोल दो। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैं कौन सा वाला लगा दूं? मैं कौन सा वाला लगा दूं? मैं tan वाला लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास tan अवेलेबल है। 2 tan by 1 minus tan square, 2 into tan theta divided by 1 minus tan square, b square upon a square। ये बन गया 2b upon a और ये बन गया 1 into a square minus b square। एक a से एक a चला गया, कैंसल्ड आउट। हमारा करेक्ट आंसर हो चुका 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या कोई स्टेप रिपीट करना है? साइन 2 थीटा में प्लस होगा, बिल्कुल सही बोले हो। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ गया 2ab अपॉन दिस वन। नाउ शिफ्टिंग टू दिस वन, बहुत आसान, देखते ही 1 सेकेंड में। क्या तुमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है। यहां इस क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अगर इस 15 डिग्री को मैं थीटा बोल देती हूं तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया?
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया cos 2 थीटा। और यहाँ थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दी हुई है, 2 इंटू 15 डिग्री हो गया cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन आप पढ़ के देख लें। ओके, मैं इस क्वेश्चन की अगर बात कर लूं, क्या क्वेश्चन लिखा है, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1। क्योंकि हमें लाना है साइन 2 थीटा, तो एक ही बात हमें स्ट्राइक कर रहा है साइन 2 थीटा के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी, क्या आएगा, मैंने कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस तरफ हो गया साइन प्लस कॉस का स्क्वायर और इस तरफ 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा है। सिमिलरली साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 आ गई और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, एकदम ही स्टार मार्क है। समझ लो कि वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अब ध्यान से देखना है क्या, मैं थोड़ी देर के लिए रुक लेना, थोड़ी देर के लिए पहले तो क्वेश्चन को लिख लेती हूं। cos 2 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15, 8 पाई बाई 15 और 16 पाई बाई 15। मैं क्या कर रही हूं, पाई बाई 15 हर जगह यूज हो रहा है, पाई बाई 15, पाई बाई 15, पाई बाई 15। तो थोड़ी देर के लिए पाई बाई 15 को थीटा बोल देती हूं। और अब ये क्वेश्चन बन गया cos थीटा, सॉरी क्या बन गया, क्या बन गया, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, cos 16 थीटा। कॉन्सेप्ट सुनना, जब कभी एंगल डबल होता रहे तो तुम्हारे आंख के आगे सिर्फ ये फॉर्मूला जाना चाहिए कि अगर 2 इंटू साइन इंटू कॉस होगा तो साइन 2 थीटा आएगा। इस थीटा का डबल एंगल यहां होगा, 2 इंटू साइन इंटू कॉस होगा, 2 इंटू साइन इंटू कॉस होगा तो यहां साइन 2 थीटा होगा। तो यहां पे कॉस तो है, केवल 2 इंटू साइन की आवश्यकता है। तो मैं क्या कर रही हूं, 2 इंटू साइन 2 थीटा से डिवाइड कर दी, 2 इंटू साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दी, हो गया, यहां तक तो हो गया। इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 16 थीटा। ये क्या बन गया, ये क्या बन चुका, 2 साइन इंटू कॉस, साइन 4 थीटा बन गया, कॉस 4 थीटा बन गया। जरा गौर से देखना और अगला स्टेप बताना। ये दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, केवल 2 की कमी है। ये दोनों प्रेजेंट है, केवल 2 की कमी है। मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी और 2 से इनटू कर दूंगी। यहां तक में कोई स्टेप रिपीट करना है, क्योंकि अब तुम ट्रिक समझ गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने 2 से इनटू और 2 से डिवाइड कर दिया।
अब फिर से नजर आ रहा होगा साइन इंटू कॉस, मैंने 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही मैं ऐसा कर पाई क्या हमारा रिजल्ट आने जा रहा, 1/8 साइन 2 थीटा, ये बन गया 2 इंटू साइन इंटू कॉस, साइन 2 थीटा, 2 इंटू 8 थीटा यानी कि 16 थीटा, कॉस 16 थीटा। फिर से साइन इंटू कॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 से इंटू और 2 से डिवाइड चाहिए। 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16 हो गया, 16 साइन 2 थीटा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बन गया साइन 2 थीटा, ये बन गया 1/16 साइन 32 थीटा बाई 2 थीटा। मैं थीटा की वैल्यू पुट करने जा रही हूं। जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगी, थीटा की वैल्यू π/15 और यहां नीचे π/15। गौर से देखना हमारे चारों ही ऑप्शन में कहीं भी ट्रिगो नहीं है, इट मीन्स ये और ये कैंसल होने वाला है, 1/16 आएगा और बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर किसी बच्चे के मन में सवाल उठ रहा है कि मैम जब मर्जी जो मर्जी उसको कैंसल आउट कर दोगे क्या, आंसर मिलाने के लिए आपने कुछ भी कर दिया, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूं कि बच्चे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सच में कैंसल हो रहा है। यहां मैं करके दिखाती हूं। तुम पढ़ चुके हो पहले ही, 15 से डिवाइड करूंगी, 15 2 जा साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। क्या दोनों सेम आ गया? कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज किया? साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, यानी ये और ये सेम हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब कैंसल आउट हो गया। ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क, मैंने ट्रिपल स्टार मार्क किया है। ये एनडीए में पूछा जाता है, आईआईटी में पूछा जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन मांगता है। cos 2 थीटा इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है? बहुत उसी फॉर्मूले को अलग से लिख रही हूं। 1 प्लस cos 2 थीटा रहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले को नोट बांध के रख लो, गांठ बांध के रख लो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सवाल उठता है ये आया कहां से? क्या रिमझिम, गुड, रिमझिम बी कह रही है गुड, ये फॉर्मूला क्या फिर से लर्न करना पड़ेगा? नहीं, आपने जो पहले से पढ़ा है उसी का। cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, दिस वन। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से इस -1 को इस तरफ ले जा रही हूं। क्या यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था? यहां से इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जा रही हूं, यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया फॉर्मूला। अब आप बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले एनी हाउ लर्न करने हैं। लर्न करने हैं किस सेंस में? इस सेंस में कि 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां जो भी एंगल है उसका हाफ, 2 थीटा है तो उसका आधा, 4 थीटा है तो उसका आधा, 8 थीटा है तो उसका आधा, 6 थीटा है तो उसका आधा, 10 थीटा है तो उसका आधा, यानी कि 1 मिनट। तो अब मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूं, जवाब दीजिएगा। क्या जवाब है?
सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं 2 प्लस रूट अंडर दिस वन। इन दोनों में 2 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना, लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखते हैं यहां क्या लिखा है। 2 प्लस रूट अंडर 2, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, अगेन करेक्ट रिमझिम। हाँ, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया 1 प्लस कॉस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर इसका हाफ। अब पहले रूट अंडर का काम, 2 2 जा 4 का रूट अंडर, कॉस स्क्वायर का रूट अंडर। इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूंगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, रूट अंडर 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रूट अंडर 4 की वैल्यू 2, कॉस स्क्वायर का रूट अंडर, इस रूट अंडर कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस, कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। सेम यही काम यहां करना है, केवल 3 बार करना है, वहां 2 बार किया। रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, इन दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया और हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर। चलो यहां देखते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, 8 थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। अब देखते जाना क्या आ गया। 2 प्लस रूट अंडर 2, 2 2 जा 4, 4 का रूट अंडर 2, कॉस स्क्वायर का रूट अंडर कॉस। फिर मैं बात कर लेती हूं, इन दोनों में 2 कॉमन ले लूंगी और 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, एंगल बाई 2, 4 थीटा बाई 2, और ये आ गया 2 2 जा 4 का रूट अंडर 2, कॉस स्क्वायर का कॉस। और दोबारा से मैं कॉमन ले रही हूं 2, और एक आखिरी बार, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन करवाई, सेम क्वेश्चन 2 बार करवाई ताकि रिवीजन हो जाए 2 बार। एक बार में देख सको, सीख सको, और दूसरी बार में प्रैक्टिस कर सको। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 4 का रूट अंडर 2, कॉस स्क्वायर का रूट अंडर कॉस, 2 कॉस थीटा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमारा मल्टीपल एंगल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट से क्लोज हो गया। हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कवर अप करवा दिए, सिंपल, थोड़ा अपर लेवल और बहुत अपर लेवल, यानी मैं जेई मेंस तक के क्वेश्चन करवा चुकी मल्टीपल एंगल्स के लिए। मल्टीपल एंगल्स पर ही बेस्ड है 18 डिग्री की वैल्यू, 22.5 डिग्री की वैल्यू, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री। अगले दिन हम लोग उसी को सीखेंगे। मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले लर्न करके आना है।